अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर में औबाश नौजवानों का शिकार बनने वाली खातून टिकटॉकर के साथ ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हो गई कि दस्त दराजी के दौरान तशद्दुद किया गया, सूजन और खराशें भी मौजूद है। 400 अफराद को नामजद करने वाली लाहौर पुलिस क्रैकडाउन के दौरान अब तक 100 अफराद को हिरासत में ले चुकी है। शनाख्त होने वाले 15 मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए CIA पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर लड़की से बदतमीजी का वाकया, पुलिस की जानिब से गफलत पर वज़ीर आला पंजाब बरहम हो गए और इस अफसोसनाक वाक़े पर आज इजलास भी बुला लिया गया। IG पंजाब को हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन बिलाल रिपोर्ट करेंगे। 14 अगस्त के रोज मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर लड़की के साथ दस्त दराजी के वाक़ये में मुहरक़ात क्या थे और सिक्योरिटी क्यों नाकिस थी। पुलिस ने कहा गफलत भर्ती सिक्योरिटी पर ममूर PHA के सिक्योरिटी गार्ड हालात पर काबू क्यों न पा सके। अब तक कानून की गिरफ्त में कितने मुल्जिमान आए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वजूहात जानने सेफ सिटी पहुँचे, जहाँ आला सतह के इजलास की सदारत भी की। इजलास के दौरान IG पंजाब इनाम गनी ने केस के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट पेश की, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने इस्तफसार किया कि अभी तक वाक़ये का तयन क्यों नहीं किया जा सका। उस्मान बुज़दार ने मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला पंजाब ने IG पंजाब को खत्मी रिपोर्ट पेश करने की हदायत करते हुए PHA के किरदार का तयन करने के लिए सेक्रेटरी होसिंग की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है, जो सिक्योरिटी पर ममूर एहलकारों की गफलत का तयन करेगी। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खवातीन से बदतमीजी की मजीद वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई हैं। वीडियोस में उबाश लड़कों को पार्क में आने वाली खवातीन के साथ बदसलूकी करते देखा जा सकता है। खवातीन के साथ मौजूद लड़के उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुश्तइल हुजूम मुसलसल दस्तराजी की कोशिश करता रहा। एंटी राइट फोर्स के एहलकारों ने खवातीन को महफूज मुकाम पर पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि वीडियोस रवा साल यौम आज़ादी की हैं या गुज़िश्ता साल की, इसकी तस्दीक की जा रही है। वीडियोस को तफ्तीश का हिस्सा बना लिया गया है। और अभी आपको बताएं कि लोधरा में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती वाक़ये का मुकदमा 2 लड़कों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे राना शाकिर से। राना, पुलिस क्या कहती है इस बारे में? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या थाना सदर लोधरा के हदूद में पेश है, जहाँ पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल मासूम बच्ची अपने दादा की कब्र पर फांसी की गई थी। तो दौरान लंगर 2 अबाश लड़कों ने इस बच्ची को अगवा किया और उसके साथ बदफेली और ज्यादती की, जिस पुलिस ने एक बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल रेफर कर दिया और मुल्ज़मान की उम्र जो वो 11 से 14 साल बताई जाती है। पुलिस का दावा यह कि मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैसे किरदार तक पहुँचा देंगे। जी बहुत शुक्रिया राना शाकिर, अपडेट किया आपने। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान के इस्तेहकाम, तामीर और तरक्की के लिए चीन को खुशामदीद कहते हैं। तालिबान ने नए अफगानिस्तान में चीन के किरदार के हवाले से बड़ा बयान दे दिया। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने CGTN को इंटरव्यू में कहा कि चीन एक बड़ा मुल्क है, इसकी मईशत और सलाहियतें बेमिसाल हैं। अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के लिए पहले भी चीन ने तामीरी किरदार अदा किया। अफगानिस्तान की बहाली और तामीर नौ में चीन का कलीदी किरदार हो सकता है। अफगानिस्तान में अफगानों पर मुश्तमिल नई जामे हुकूमत के लिए बातचीत जारी है। फ्रेमवर्क में तमाम अफगान ज़ेर गौर हैं। अफगानिस्तान में कोई आइन नहीं है, नया आइन तैयार करके मंजूर किया जाएगा। तो मुस्तकबिल में अफगानिस्तान के इस्तेहकाम, तामीर और तरक्की के लिए चीन को खुशामदीद कहते हैं। तालिबान ने नए अफगानिस्तान में चीन के किरदार के हवाले से ये बड़ा बयान दे दिया है। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने CGTN को इंटरव्यू में ये कहा कि चीन एक बड़ा मुल्क है, इसकी मईशत और सलाहियतें बेमिसाल हैं। अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के लिए पहले भी चीन ने तामीरी किरदार अदा किया। अफगानिस्तान की बहाली और तामीर नौ में चीन का कलीदी किरदार हो सकता है। अफगानिस्तान में अफगानों पर मुश्तमिल नई जामे हुकूमत के लिए बातचीत जारी है। फ्रेमवर्क में तमाम अफगान ज़ेर गौर हैं। अफगानिस्तान में कोई आइन नहीं है, नया आइन तैयार करके मंजूर किया जाएगा। काबुल में जहाज़ के साथ लटक कर अमरीका जाने की कोशिश में गिरकर हलाक होने वाले 2 अफराद की शिनाख्त हो गई। एक नौजवान अफगान फुटबॉलर और दूसरा डॉक्टर था, जो तालिबान के काबुल पर कंट्रोल के बाद अमरीका जाना चाहते थे। काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले अमरीकी फौजी तैयारे से गिरकर 2 अफराद की हलाकत।
अलमनाक हादसे में जहाज से गिरकर जान से जाने वाला एक नौजवान अफगान फुटबॉलर जकी अनवरी भी था। तालिबान के काबू लाने के बाद अफरा तफरी में जकी ने भी मुल्क छोड़ने की कोशिश की थी। हादसे में जाबाहक होने वाले एक और शख्स का नाम फिदा मोहम्मद था। वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर और जिला पखमान के रिहायशी थे। फिदा मोहम्मद शहीद स्क्वायर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर के फराइज अंजाम दे रहे थे। मरहूम के वालिद का कहना है बेटा कर्जदार था, कर्ज उतारने के लिए बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश उसकी जान ले गई। और अफगानिस्तान के मामले पर हुकूमती बयानिया क्या होना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से। अब्बास शबीर, कौन कौन शिरकत करेगा इस इजलास में? देखिए, अफगानिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किया है, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर खान, वज़ीर दिफा समेत इस इजलास में अफगानिस्तान के मामले पर हुकूमती बयानिया क्या होना चाहिए, ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दाखिला शेख रशीद शिरकत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर दिफा और अस्करी हुकाम भी इजलास में शरीक होंगे। जी अब्बास शबीर, एक बार फिर से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अहम इजलास है जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म अफगानिस्तान के मामले पर हुकूमती बयानिए पर ब्रीफ करेंगे। क्या हुकूमती बयानिया होना चाहिए और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, टीवी पर, सोशल मीडिया पर क्या हुकूमती बयानिया किस तरीके से उजागर करना है, उसका लाएमल भी आज के इजलास में तरतीब दिया जाएगा। एक अहम इजलास है वज़ीर-ए-आज़म जिसकी सदारत करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा समेत अस्करी हुकाम को भी इस इजलास में दावत दी गई है। 4 बजे ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफ़गान तालिबान और साबिक हुक्मरान मुश्तरका सियासी हुकूमत बनाए। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया देख रही है कि अफ़गान चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं। ये भी कहा कि सरहद की सूरत हाल, कोरोना से मुकाबला और तिजारत की बहाली पर तमाम पड़ोसी ममालिक को मिलकर सोचना चाहिए। अमरीका के निकलते ही सुकूत काबुल वाक़ हो जाएगा। तालिबान की पेशकदमी वाज़ेह है। स्टेट डिपार्टमेंट की याददाश्त में 1 महीने पहले ही खबरदार कर दिया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दस्तावेज अफशा कर दी। कराची टीपू सुल्तान थाने की पुलिस ने इगवा में मुलविस 2 एहलकारों समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए, जिनमें CIA सदर का एहलकार मलिक अरबास और ईस्ट हेडक्वार्टर्स का एहलकार ज़ीशान शाह भी शामिल है। बात कर लेते हैं साद साबरी से। साद, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। कराची टीपू सुल्तान थाने की पुलिस ने इगवा में मुलविस 2 एहलकारों समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनमें CIA सदर का एहलकार मलिक अरबास और ईस्ट हेडक्वार्टर का एहलकार ज़ीशान शाह भी शामिल है। मुल्ज़िमान ने मुगवी की ATM से 50,000 रुपये भी निकलवाए। SP जमशेद टाउन उनकी जानिब से ये कहा गया है कि राहब हुसैन को डिफेंस में कॉल सेंटर से अगवा किया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। मजबूरी अमवात 24,783 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 51,982 टेस्ट किए गए। 3,239 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.23% रही। कराची में हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर शहरियों से फ्रॉड। नैब ने आदम जोखियों के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के लिए मोहलत मांगी तो एहतसाब अदालत ने बरहमी का इजहार किया। तफ्तीशी पर जुर्माना भी आयद किया। आपको ये बताते चले कि 10 माह से मोहलत तलब कर रहे हैं। अदालत नैब हुकाम पर बरहम हुई है, ये रिमार्क सामने आए। इसके अलावा ये भी आपको बताते चले कि अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। आइंदा समात पर हर सूरत रेफरेंस फाइल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी अदालत की जानिब से दिया गया। तो कराची में हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर शहरियों से फ्रॉड। ऐसे में नैब ने आदम जोखियों के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के लिए मोहलत मांग ली, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। और अभी आपको बताएं कि मुल्तान का इलाका जहांगीराबाद मसाइल का गढ़ बन गया। सिवरेज का अबतर निज़ाम, टूटी सड़कें और गंदगी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मजीद अहवाल जानते हैं इलाका मकीन की जुबानी। मेरा नाम नवीद हुसैन है और मैं जहांगीराबाद का रहायशी हूँ। गटरों का पानी है जिसकी वजह से तालाब बना हुआ है। तालाब देखें, यहाँ मच्छर हैं, गंदगी है, सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सफाई का कोई अमला आज तक नहीं आया। ये जहांगीराबाद का इलाका बहुत ही पुराना इलाका, नया इलाका नहीं है।
आने जाने वालों को बहुत मुश्किल है, जबकि सफाई का अमला आज तक नहीं आया, कोई किसी ने निज़ाम नहीं संभाला। यहाँ किससे कहें, किससे फरियाद सुनाएं, किसके सामने जाके इल्तिजा करें। हमारी मुंतखब नुमाइंदों से गुजारिश है, अपील है कि हमारे जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, जो हर शहरी का हक है, उनको वो फौरी तौर पर हल करें ताकि हम इस अज़ियत से निकल सकें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद 15 रोज़ के लिए निजी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से हल्फ लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल जस्टिस गुलजार अहमद की वतन वापसी तक कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। कोटरी रेलवे स्टेशन पर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। 3 घंटे रेस्क्यू के बाद मुतासरा ट्रेन को कराची रवाना कर दिया गया। 3 बोगियां पटरी से उतरने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 घंटे की कोशिशों के बाद अप एंड डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया। रेलवे हुक्काम ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए टीम तश्कील दे दी है। खैरपुर में शहरी की जान बचाने वाले पुलिस एहलकार जमील अहमद का कहना है कि उसने अपना फ़र्ज अदा किया। अज़ादार को ट्रेन से गिरते देखकर फौरी तौर पर उसकी तरफ लपका और ट्रेन के नीचे आने से बचाया। मुताबिक मैं अपनी ड्यूटी रेलवे स्टेशन खैरपुर दे रहा था, तो मैंने देखा कि चलती हुई ट्रेन से एक बंदा गिर गया और मैंने फ़ौरन उसकी तरफ जाके और उसको खींच के चलती हुई ट्रेन से बचा लिया। बचाने वाले साथ अल्लाह पाक के, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई और अपना फ़र्ज़ निभाया। कराची के जिस इलाके में जाए कचरे के अंबार और सीवरेज का पानी नजर आए। लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और शादमान टाउन के मकीनों की परेशानी का अहवाल बता रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। कराची को नया एडमिनिस्ट्रेटर मिले हफ्ता गुजर गया, मगर शहर में सफाई सुथराई शुरू न हो सकी। लियाकताबाद सिंधी होटल की इस सड़क पर मुख्तलिफ मुकामात पर सिर्फ कचरा नजर आता है और कचरे पर जुगाली और जोर आजमाई करते ये मवेशी। कंप्लेन तो नहीं की, कंप्लेन्स की हैं। सिर्फ कोरोना मर्ज नहीं है, हैजा भी एक बहुत बुरा मर्ज है, मलेरिया भी एक बहुत बुरा मर्ज है, यरखान भी एक बहुत बुरा मर्ज है। इस इलाके के 80% लोग इन मराइज में का शिकार हैं। को 6 महीने हो गए हैं कि ये कचरा बिल्कुल उठा ही नहीं है। नॉर्थ कराची के शादमान टाउन में भी सब ठीक नहीं। 3 हफ्तों से गंदा पानी इस पॉश इलाके के मकीनों के लिए अजियत बन गया। कश्ती नहीं बल्कि जहाज मंगवाएं ताकि पूरे इलाके को लेके जाएं। मतलब कश्ती के अंदर तो आपको 3 महीने लग जाएंगे लोगों को ट्रांसफर करने में दूसरी जगह। यहाँ जो सीवरेज की लाइन है 32 साल पुरानी है, 32 साल पुरानी, सारी डैमेज हो चुकी है। शहरी कहते हैं कि सरकारी अफसरान सफाई निस्फ ईमान है कि उसूल पर अमल करें तो शहर की हालत बदल जाएगी। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पीटीआई की हुकूमत के 3 साल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 साला कारकर्दगी पर अवाम को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत आइंदा हफ्ते तकरीब में अवाम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी सामने रखेंगे। इस हवाले से तकरीब इस्लामाबाद में होगी। तो पीटीआई की हुकूमत के 3 साल, ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 साला कारकर्दगी पर अवाम को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। बैंक लॉकर्स में सोने की जेवरात तब्दील करके नकली रखने के मुकदमात, तफ्तीशी ऑफिसर ने चालान पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। स्पेशल बैंकिंग कोर्ट ने 26 अगस्त तक चालान पेश करने का हुक्म दे दिया है। ये खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बैंक लॉकर्स में सोने की जेवरात तब्दील करके नकली रखने के मुकदमात, तफ्तीशी ऑफिसर ने चालान पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली है, जबकि स्पेशल बैंकिंग कोर्ट ने 26 अगस्त तक चालान पेश करने का हुक्म दे दिया है। ये अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि अदालत ने मुकदमात की समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से जमैका में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। पाक अफगान वनडे क्रिकेट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कल होगा। बाबर आजम, शाहिन अफरीदी, हसन अली और मोहम्मद रिजवान को आराम दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप से पहले 4 अहम खिलाड़ियों को वर्कलोड की वजह से आराम देने का फैसला किया है। वनडे सीरीज में नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज श्रीलंका में शेड्यूल्ड है।
इंग्लैंड की मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। ऐसे में ECB ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने का फैसला कर लिया है। और अब आपको बताया कि कराची में कुछ शहरियों ने अंग्रेज दौर की इमारतों को असल हालत में लाने का बीड़ा उठा लिया। शायान सलीम की रिपोर्ट। छेनी पर पड़ने वाली हथौड़े की हर ज़र्ब पत्थरों की सादा सिलों को फनपारे में बदल रही है। अब्दुल मनाफ का खानदान कई नस्लों से पत्थर की सिलों के सीने चीरकर नक्काश उभारने के इस फन से वाबस्ता है। मकली को देख लो, मिस्र को देख लो, दुनिया में कई ऐसी जगह है, इटली को देख लो आप, वो तो सदियों से आ रहा है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हम हमारे बाप दादा परदादा सब ये देखते आ रहे हैं ना, और ये काम सदियों से हो रहा है। अब ये वो दौर दोबारा आ गया कि लोग इसको पसंद करने लग गए। जो करने वाले हैं वो नस्ली हैं, कम है। ये काम सीखने में भी, कारीगर बनने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, वो करवाने वाले ज्यादा है। इन दिनों कराची में 9 आबादियाती दौर की इमारतों को असल शक्ल में बहाल करने का काम किया जा रहा है, जिसने आबिद अली के खानदान के हुनर की कदर एक बार फिर बढ़ा दी है। ये बहुत बड़ा आर्ट है दुनिया में। हम सीख रहे हैं, अभी तक सीख रहे हैं, उनसे सीख रहे जो 200 साल पहले चले गए लोग, वो हमारे लिए ये हिस्सा छोड़ के गए। ये पत्थर आता है ठट्ठे से, गडाफ से, दाबेजी से, थाना बुला खान से, जो ये येलो स्टोन है। एक जमाना था ये पत्थर हमारे को आराम से मिलता था, आजकल हमको बुकिंग करानी पड़ती है। ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, साहिर लुधियानवी ने तो ऐसे फनपारों को शहनशाह की दौलत का इजहार करार दिया था, मगर अब्दुल मुनाफ ने पीले पत्थरों को संगी जाफरियों मेहराबों में ढालने का ये काम फरंगी दौर की इस इमारत को असल शक्ल में वापस लाने के लिए किया है। ये मार्केट वालों ने खुद ही ये बिल्डिंग पूरी रिपेयर करने के लिए मुझे खुद ही बुलाया। प्राइवेट लोग, ये मार्केट वाले सारे, उन्होंने कहा हमारा शौक है कि इतनी पुरानी इमारत बनी हुई है, हमें इस इमारत को उस ज़माने की शक्ल के अंदर हमको ये इमारत बनानी है। सबों ने अपने पैसे लगा के, और यहाँ का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने खुद पैसे लगा के, उन्होंने कहा इस पर जितना खर्च है आप लगाओ। 150 हाल के करीब वाकई ये सदी पुरानी इमारत इतनी खस्ता हाल हो चुकी थी, लोग इसके करीब से गुजरने से भी डरने लगे थे, मगर संग तराशों की मेहनत ने इस इमारत को फिर अपने अहद के मुताबिक पुरशिको बना दिया है। काम शुरू किया तो ये बिल्डिंग काफ़ी जगह से डैमेज भी थी, क्रैक भी थी। इसके ऊपर हमने ये जितने आपको सामने पीछे कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये कॉलमेंट जितने बने हुए हैं एंटीक कॉलम, ये सारे गल चुके थे। ये सारे कॉलम हमने नए बनाए इसको। और ऊपर की आपको 3rd फ्लोर की गैलरी आपको नज़र आ रही होगी, स्टोन में, पत्थर में। ये गैलरी अभी सारी गल चुकी थी, इसको हमने रिपेयर भी की। इस गैलरी को हमने नई बनाई है, हेरिटेज की तरह पूरी पत्थर की, इसको नई बना के। और ऊपर आप जितना इसमें कार्विन का काम देख रहे हैं, जो माहिर काम किया हुआ था उस ज़माने में अंग्रेज़ों के दौर में, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को हमने पूरा उसी मुताबिक उस काम को पूरा उतार दिया। इस इमारत की चुनाई में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों से लेकर मखरूती सुतूनों और मेहराबों तक हर चीज मेमारों के अपने काम से मोहब्बत का इजहार कर रही है। और रात में तो इसका नजारा दिल फरेब होता है, क्योंकि जर्द पत्थरों पर लाइटिंग इस इमारत की दिलकशी को मजीद बढ़ा देती है। कराची का शानदार माजी इन इमारतों के दम से है। ये कराची के शान और शौकत की गवाही देती मालूम होती है। कराची से प्यार करने वाले कुछ शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत इस इमारत को पुराने तर्ज पर बहाल करके ये पैगाम दिया है कि कदीम विरसे की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी तो है, मगर कुछ हमारी भी है।
कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।